मैं सुभाष रजक और आप देख रहे हैं अपना नालंदा, अपना शहर, अपना खबर। और आपको बता दें, आगामी 6 जून 2025 को संविधान सुरक्षा सम्मेलन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर राजगीर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आ रहे हैं। आपको सुनाते हैं होटल राजगीर रेजिडेंसी में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या जानकारी दिया गया। 6 जून को राजगीर में संविधान सुरक्षा सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें न्याय योद्धा संविधान रक्षक राहुल गांधी जी मुख्य संबोधन करेंगे। इस कार्यक्रम में इस मगध क्षेत्र के जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, ओबीसी के लिए या विभिन्न जो पिछड़ी जातियां हैं उनके कल्याण के लिए काम करते हैं, उनके जो एक्टिव कार्यकर्ता हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं उन संगठनों के, वो इस सम्मेलन में भाग लेंगे। आप सबको अब तो पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है कि राहुल गांधी जी संविधान को लेकर के पूरा एक उन्होंने पिछले कई सालों से मुहिम चला रखी है और वो चाहते हैं कि इस देश के जो 90% दलित हैं, महादलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, हमारे अकलियत के कमजोर भाई हैं, उनको न्याय मिले। देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन 75 वर्ष के बाद अगर आप देखेंगे देश की जो दौलत है उसका 90% सिर्फ 10% लोगों के हाथ में है। जो ऊंचे ऊंचे पद हैं, यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं समझता हूँ तो 8-10 अलग अलग जातियों के लोग बैठे हुए हैं, ज्यादातर पिछड़ी जाति के। लेकिन ज्यादातर जो पिछड़ी जातियां हैं या दलित हैं या आदिवासी हैं, उनके समाज का आज तक कोई सुप्रीम कोर्ट में जज भी नहीं बना है। उनके साथ लगातार अत्याचार होती है, उनका पुलिस प्रशासन में भी भागीदारी नहीं है, इसलिए लगातार अत्याचारी होती रहती है। अभी पिछले दिनों हम जब इस कार्यक्रम के समर्थन में काम कर रहे थे, इसके प्रिपरेशन के लिए, इसकी कार्रवाई के लिए, तो मैंने शशि जी को एक दिन फोन किया बीच में कि भी वो मीटिंग होनी थी, उसमें क्या रहा। तो शशि जी बोले मैं तो उस मीटिंग में जा ही नहीं पाया। क्यों नहीं जा पाए? तो बोले हमारे समाज के एक बेटी के साथ बड़ा गलत बलात्कार हो गया, हत्या हो गई, मैं तो उसमें चला गया। फिर पिछले दिनों, इसी हफ्ते की बातें हैं, पता लगा कि एक दलित की बेटी के साथ बलात्कार और हत्या हो गया। तो ऐसा कमजोर वर्गों के साथ ही क्यों होता है, सवाल है, और सदियों से हो रहा है। उसका एकमात्र ही कारण ये है कि कमजोर वर्गों की जो सत्ता का जो शीर्ष स्थान है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो डायरेक्टर जनरल पुलिस के लोग हैं या जो विभिन्न मंत्रालयों के सेक्रेटरी हैं, उन शीर्ष स्थानों पे पिछड़े वर्ग है ही नहीं। राहुल जी ने पीछे सर्वे करवाया था, 90 जो सेक्रेटरी होते हैं उनमें से मात्र 3 सेक्रेटरी ओबीसी के पाए गए। यानी जिनकी आबादी 90% है, जिनकी संख्या अगर औसत होती तो 80-81 होनी चाहिए थी, सिर्फ मात्र 3 थी। तो आप पूंजीपति देख लीजिए, लोग कहते हैं कॉर्पोरेट जगत है ये उद्योगपति लोग हैं, ये पूंजीपति लोग हैं। तो मेरा निजी तौर पे मानना ये है कि मनु कॉर्पोरेट जगत है, क्योंकि उसमें दलित पिछड़े तो है ही नहीं। अदानी, अंबानी और पूरा टॉप के 1000 उद्योगपति पूंजीपतियों की सूची उठा के देख लो, उनमें एक आदिवासी, दलित, अति पिछड़ा नहीं मिलेगा। तो ये देश ऐसा चलेगा नहीं। राहुल जी चाहते हैं कि सबको भागीदारी मिले और उसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये सदियों से देखा गया है कि जो भी मनुवादी ताकतों के खिलाफ लड़ता है, सारी जो ब्रह्मांड की जो मनुवादी ताकतें हैं उसके खिलाफ एक हो जाती है। और राहुल जी के लिए भी इसीलिए उनके ऊपर तरह तरह के मुकदमे ठोक गए। अभी दरभंगा में वो दलित छात्रों से मिलने जा रहे थे, इसी बात पे एक लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष, अगर इस देश के दलित छात्रों से मिलता है तो ये कोई गुनाह है क्या?
लेकिन दलित छात्रों से मिलना गुनाह है, इसलिए उनके ऊपर FIR कर दी गई। और ऐसे 20-30 पता नहीं 40 FIR उनके ऊपर हो रही हैं। उनकी संसद सदस्यता छीन ली जाती है, उनको घर से धक्के मार करके बाहर कर दिया जाता है, उनका सामान सड़क पे फेंक दिया जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो लड़ाई ऐसी लड़ रहे हैं, उन ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो चाहती हैं कि उनका कब्जा बना रहे, और वो इसलिए उनका कभी भद्दा मजाक उड़ाएंगे, कभी कुछ और कहेंगे, लेकिन वो लगातार लड़ते चले आ रहे हैं। पिछले दिनों मैं आपको डेट बताता हूँ, 29 जुलाई 2024 29 जुलाई 2024 को लोकसभा का संसद सत्र चल रहा था लोकसभा का। उस सत्र में जाति जनगणना की बात उठाई थी कांग्रेस की तरफ से, तो मोदी और उसके जितने भी वो मंत्री मंडल के टाइप के जो लोग हैं वो राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे थे। मोदी कह रहे थे कि राहुल गांधी जाति की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करना तो ये तो अर्बन नक्सल वाली बातें हैं, जाति तो होती ही नहीं है, ये तो पाप है जाति की बात करना। तो उस सब के हंगामे के बाद जब राहुल जी को बोलने का मौका मिला और वो खड़े हुए, उन्होंने एक बात कही थी कि आज तुम जितना हंसना है हंस लो, लेकिन मैं आपको, और ये लोकसभा की कार्रवाई में दर्ज है, आप वीडियो उसके अवेलेबल आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जाति जनगणना आपकी ही सरकार से और इसी संसद के कार्यकाल में मैं करा करके दिखाऊंगा। और आपने देखा 9 महीने बाद, सही 9 महीने 1 दिन के बाद मोदी जी को अपने जो शब्द वापस लेने पड़े और जाति जनगणना की घोषणा करनी पड़ी। मेरा कहने का मतलब यह है, मैं लंबी बात नहीं करता, अपनी बात को समाप्त करता हूं, कि इस देश में जो सदियों से ऊंच नीच चला आ रहा है, जो मनोवादी व्यवस्था चली आ रही है, अब उसका खात्मे का समय आ चुका है। और उस लड़ाई को राहुल गांधी न्याय योद्धा के रूप में लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उनके जो बब्बर शेर कार्यकर्ता मेरे साथ भी बैठे हैं, ये बब्बर शेर कार्यकर्ता उस लड़ाई को जीत कर रहेंगे। और एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ दुनिया का जिसका नाम था विक्टर हुगो। विक्टर हुगो एक बात को कहा करता था कि दुनिया के नो पावर ऑन अर्थ, not even the mightiest of army can stop the transformative idea whose time has come। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत, दुनिया की बड़ी से बड़ी फौज, एटम बम, मिसाइल, टैंक, तोप, उस विचार शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती जिसका वक्त आ गया हो। तो इस देश में अब इक्वलिटी का, समता का, सामाजिक न्याय का वक्त आ चुका है, और ये समय की बात है। ये लड़ाई कल जीते या परसों जीते, लेकिन ये लड़ाई राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सब जीत के रहेंगे। और ये देश जो अभी सिर्फ 10% का देश है, ये 100%, 90% जब इसमें शामिल हो जाएंगे तो 100% लोगों का देश बनेगा, और बहुत ही मजबूत और समृद्ध और सशक्त देश बन करके उभरेगा। जी, 6 तारीख के हमारे माननीय जननायक आदरणीय राहुल जी का कार्यक्रम है राजगीर की धरती पर, बुद्ध जी के धरती पर, और उस कार्यक्रम को लेकर के हम लोगों का जिला कांग्रेस के कमेटी की ओर से बड़े पैमाने पर गांव जा करके लोगों को, अति पिछड़ा ECD OBC लोगों को जागृत कर रहे हैं हम लोग कि आपके हक के लिए हमारे नेता लड़ रहे हैं। इसलिए उनके स्वागत में आप बड़ी संख्या में राजगीर में पहुंचिए और उनके स्वागत कीजिए। लगभग कितनी संख्या होगी राजगीर पहुंचने में? हम समझते 5-6 हजार तो निश्चित रूप से आएंगे लोग। नया योद्धा आ रहे हैं और 5000 की भीड़ नहीं आओ बढ़ेगी, राजगीर में कैसा लगेगा? नहीं मतलब भीड़ बढ़ेगी, लेकिन कम से कम इतना तो जरूर आएंगे लोग। मतलब उत्सुकता है गांव में, बेन प्रखंड में इसी जगह है ना, गिरिया प्रखंड में लोग मतलब गए हैं तो बहुत बड़ी उत्सुकता है लोगों में, उनको देखने का लोगों का ललक है। जो आज देश में वो लड़ाई लड़ रहे हैं लोगों के, OBC STD EBC के लिए जो लड़ा रहे हैं, इसके लिए लोगों में जागरूक बहुत हो रहा है। लोग समझते हैं कि नहीं, हमारे एक ऐसा नेता देश में पैदा हुए कि हमारी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं।
इतने बड़े आयोजन के लिए प्रशासनिक अनुमति और सुरक्षा प्रबंध किस स्तर पर किए गए हैं? क्या स्थानीय प्रशासन का सहयोग लिया गया है? हाँ, सहयोग लिया, हम लोग लिख करके लिए परमिशन लिए हैं, सारी चीज के लिए वो सहयोग कर रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत होता था, अभी भी एसडीओ साहब हमको बुला करके पूछ रहे थे, क्योंकि पहले हम लोग का हेलीकॉप्टर से हुआ था, फिर बाई रोड हुआ, फिर हम लोग लिख के दिए कि लिख लिए कि ऐसे कि हमको दीजिए रोड, बाई प्रशासन का सहयोग मिल रहा है।